हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए नवीन मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और सीए फाउंडेशंस के एग्जाम अब सर पे है। आपके एग्जाम्स 12th को स्टार्ट होने वाले हैं और जैसे जैसे एग्जाम्स आगे बढ़ते हैं लोगों का टेंशन एग्जाम देने के बाद अलग, पहले अलग। स्पेसिफिकली मैं देखता हूँ लॉ एग्जाम के बाद लोग कुछ ज़्यादा ही घबरा जाते हैं, क्योंकि ये दोनों लगातार जो एग्जाम होता है लॉ और मैथ्स का, उसमें ही लोगों को ज़्यादा डर लगता है। बट लॉ एग्जाम के लिए काम रहिए, जैसा सर ने बोला, अमित सर ने बोला, वैसे पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपना अटेम्प्ट जितना हो सके नियरेस्ट टू 100 ही करके आए। मतलब कुछ भी हो टाइम पे आपको 85 के ऊपर तो अटेम्प्ट करना ही है और कोशिश कीजिए कि आप पूरा ही अटेम्प्ट करो। और देखा जाए पेपर इजी आए टफ आए, उस सब मायने से मायने नहीं रखता, कारण अगर टफ आया तो सबके लिए टफ है, इजी आया तो सबके लिए इजी है। तो वर्क अकॉर्डिंगली, ये मत सोचना मेरे लिए टफ था, आप पढ़ के जाइए पूरा अपना। बट लॉ एग्जाम के बाद सिंस वापस मैथ्स रहता है और इस बार लॉ के लिए 4 दिन अवेलेबल है, तो लोग काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। बट मैथ्स को वही लेके लोगों को लगता है 1.5 दिन में रिवीजन कैसे करें। इस सब चीज को लेके लोग, मेरे स्टूडेंट्स हो चाहे दूसरे स्टूडेंट्स हो, सब कोई परेशान है और उनको चाहिए कोई लास्ट डे भी हमारे साथ खड़ा रहे। मैंने जैसा वादा किया था कि मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाने, सीए इंटर पढ़ाने, सीए फाइनल पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं। मैं स्पेसिफिकली नवीन क्लासेस का थीम भी उसी हिसाब से रखा हूं कि भाई हमें एनलाइटन करना है लोगों को, हमें उनको आगे बढ़ाना है, हमें उनको सक्सेस दिखाना है। और उस वजह से हम और अविनाश सर इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। एंड आई थिंक आने वाले टाइम पे जब आप वो 3 दिन एग्जाम के समय सोचते हो कुछ, तो अगर हम उस समय अवेलेबल रहे आपके लिए तो आप कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड रह सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। बोलो हाँ या ना। प्लीज इस बात को सोचते हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं कई काम की बातें आप सबके लिए करने वाला हूं। और आई थिंक इसको अगर आप 1.5x में देखना चाहते हैं तो तब देखिए कि सर एग्जाम टाइम है, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी देखना है, देख लो। बट इसमें जितनी बातें बताई गई हैं प्लीज फॉलो कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम सही में अच्छे जाए। पहला, लॉ एग्जाम खत्म होते ही 16 जनवरी को 6:30 अराउंड मैं एक यूट्यूब लाइव सेशन लेने वाला हूं, जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, पब्लिक वीडियो रहेगी, जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। जहां मैं क्या कराने वाला हूं ध्यान से सुनना। पहले तो मैं रिवीजन का शेड्यूल बताऊंगा आपको कि अब आपको पढ़ाई कैसे करना है ये 1.5 दिन में। उसी समय एज पर दी लॉ एग्जाम आपका माइंड जो आके रहेगा, आप मेरे आगे अपना बखान कर देंगे और उसके बाद लॉ एग्जाम को भूल जाएंगे। फिर सिर्फ हम फोकस करेंगे हमारे मैथ्स एग्जाम के लिए। एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चंस और इकट्ठा किए हैं मेरे मैराथन शीट के अलावा, या मैराथन शीट से भी पूरा मिला के एक पैक ऑफ अगेन सम क्वेश्चंस तैयार किए जो बच्चे पूछते हैं कि लास्ट डे क्या प्रैक्टिस करे सर, किताब से प्रैक्टिस करे, पास्ट ईयर पेपर देखे या क्या। तो वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो मैं इकट्ठा करूंगा और आपको उसका क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ उस क्वेश्चन के साथ साथ आपको टेस्ट देने बहुत जरूरी है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वो रिवीजन प्लान में आएगा। यस सर, हमें मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले भी देना है, बिल्कुल देना है। मैं बताऊंगा कैसे, वो सारे चीजें हम उस दिन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भगवान करे हमारा इस बार का जो प्रेडिक्शन है वो राइट हो जाए और आपके एग्जाम में उसमें से दिए गए क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस आ जाए। ये अगेन एक प्रेडिक्शन है, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट सिंस हम इस लाइन में इस चीज को कब से पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ तो ये बता सकते हैं। हाँ चलो, ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो एग्जाम में समझ आएगा, ये वाला ही समझ आएगा, ये तक। तो उस वजह से एग्जाम्स के जो भी लाइकली क्वेश्चन होंगे वो मैं प्रेडिक्शन करके आपके साथ शीट शेयर करूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर को मैं डिवाइड करूंगा आपके लिए, जो कि डिवाइडेड रहेगा पार्ट्स में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेटेज वाइज कि एग्जाम में कौन से चैप्टर के कौन से पार्ट से कितने मार्क्स का आता है। जनरली आप देखते हो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बड़ा चैप्टर है, रॉयल्टी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो टॉपिक वाइज सर बताइए ना कितने मार्क्स का क्या आता है, वो भी उस दिन मैं शीट शेयर करूंगा आपके साथ। और मैं वेटेज बताऊंगा कि हर एक एग्जाम में क्या आ सकता है उसी के अकॉर्डिंग, कि भैया ये वाला टॉपिक से इतने मार्क्स का, इस वाले टॉपिक से इतने मार्क्स का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार, ये कम इंपॉर्टेंट है। इन सब के लिए आपको बस एक काम करना है, पहले तो ग्रुप ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, मेरे क्वेश्चनर्स लेने के लिए, वो वेटेज का शीट लेने के लिए मैं एक नया लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल का।
जिसका सक्सेस गारंटी ले सकता हूं मैं अगर कोई वो पूरा लिंक ज्वाइन करके मेरे साथ बना रहता है लास्ट तक। और उस लिंक में मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, आपसे बातें करूंगा, ताकि एग्जाम टाइम में कोई भी डाउट आए हम साथ साथ में बात कर सकें। मैं नहीं चाहता वो 1.5 दिन में आपको सोचना पड़े कुछ भी कि सर हम किससे बात करें, कैसे डाउट रिजॉल्व करें। तो मैं अपना 100% देना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि आप इस बार पक्का पास हो और आपको लगे कि नहीं यार आगे तो भाई जो भी है कैसे भी है, हमें इनका हाथ पकड़ के अगर हम चल लिए तो हम आगे बढ़ के रहेंगे। हम ये गारंटी देते हैं, हम आपको हाथ पकड़ के पूरा नैया पाल लगा के रहेंगे लास्ट तक। इस चीज के लिए ये जो टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है वो भी नीचे दिया गया है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और लिंक भी आप अपने लिए टाइमर रिमाइंडर सेट कर दीजिएगा यूट्यूब पे, ताकि आपके काम आ जाए। अब बात आया 17 जनवरी। 17 जनवरी को जब आप मेरा बात सुन लेंगे, 16 को करीब करीब हम 1-1.5 घंटे का सपोज सेशन लिए, 1 घंटे का मान लो, 1 घंटे से ज्यादा का मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, उस समय मैं आपको समझा दूंगा, आप उसके बाद पढ़ने बैठ गए। फिर हम अगले दिन में 2 बजे वापस मिलेंगे यूट्यूब पे। हैं अब किस लिए सर, हो गया तो कल की बात। अब कल जो बात की है उसको क्या आपको कुछ डाउट आ सकता है उससे रिगार्डिंग, आपको कुछ समझ पूछना हो सकता है, आपको अपना अपडेट देना हो सकता है कि सर प्लान के अनुसार क्या चल रहा है मिड वे डाउन। तो मिड वे डाउन मैं करीब करीब 2 बजे आपके लिए एक और यूट्यूब लाइव सेशन अपलोड कर रहा हूं, जिसमें मैं कोई भी समझ, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप बोलोगे वो टेलीग्राम में या बोल लो वही अपने यूट्यूब में कमेंट करोगे, मैं वो समझाने वाला हूँ। सर सम्स कैसे हम बताएंगे, तो ऑफ कोर्स सम्स बताने के लिए वही टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बोला उसमें आप भेजते रहेंगे, एंड मैं आपके सामने सामने यहीं बनाते रहूंगा। मेरे यही टेलीग्राम खुला हुआ है, तो मैं यहीं से टेलीग्राम में जाऊंगा, आपका सम्स डाउनलोड करूंगा और आपको कराता रहूंगा। फटाफट होता रहेगा इंडिविजुअल आदमी का डाउट सॉल्व। और ऑफ कोर्स ऐसा बात है कि एक बार में आप 50 मत भेज दीजिएगा कि सर मेरा 50 डाउट है। 50 डाउट नहीं होता, कोई एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और वो हम जरूर से जरूर करेंगे जो भी काम का होगा। प्रोग्रेस बताओगे और उसके अनुसार हम आगे की तैयारी भी सोचेंगे। एक कॉमन कंसेशन में आएंगे कि सर हाँ ये ऐसे ऐसे चल रहा है, जो कल आपने बोला वैसा काम हो रहा है, नहीं सर हम थोड़ा पीछे हैं, नहीं सर मेरा तैयारी कुछ अलग तरीके से चल रहा है, हमको बताइए अब क्या करना है। उस अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्ट देने के लिए बताऊंगा शाम के टाइम पे। डिस्कशन रहेगा वही इंपॉर्टेंट सम्स जो मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किया कि भैया उसमें से कुछ कुछ सवाल है जो हमें नहीं बन रहे हैं, आप बताइए कैसे करना है, या कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग हो सकता है और रॉन्ग क्वेश्चन को भी डील कैसे करना है एग्जाम में वो भी सीखना जरूरी है। एग्जाम वाले दिन सबसे क्रूशियल डे, सुबह सुबह मैं कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाला हूं आप सबके लिए, जो कि अगर पेपर लेंदी आए या अबव स्टैंडर्ड आए, देखो उससे पहले मत सोचो, पहले तैयारी के बारे में सोचो। तैयारी करते वक्त माइंड में ये मत रखो टफ आ गया तो क्या इजी, हम अपना तैयारी अपना 100% देंगे, बट सुबह सुबह सर एक बार तैयारी के साथ साथ हम क्यों ना वेल प्रिपेयर्ड जाए कि किसी दिन अगर वो सामने वाला जो गुंडा है वो थोड़ा ज्यादा ही शक्तिशाली आ गया तो भी हमारे पास प्लान्स होने चाहिए, जिससे हम उस शक्तिशाली गुंडे को भी ठीक से टैकल कर सके और उसके साथ अच्छे से फाइट कर सके। हम निठल्ले नहीं हो जाए वहां जाके ऐसे अपने हथियार खड़ा करके सरेंडर नहीं कर दे। तो सरेंडर नहीं करके फाइट करने के लिए जो कुछ टिप्स चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में आप पैनिक ना हो। 2 घंटे में लोगों का प्रॉब्लम ये होता है ब्लैंक आउट हो जाते हैं, सर हमको समझ में नहीं आया हम क्या किए। तो वो सारी बातें मैं शेयर करने वाला हूँ, और वो सब बात के लिए मैं यूट्यूब पे नहीं, उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऑडियो नोट्स और प्लस कुछ लिखे हुए नोट्स भेजूंगा, जिससे आपके लिए एग्जाम टाइम पे रीड करके जाने से काम हो जाएगा। बस वो लास्ट टाइम पे करना है। देखो मेरा मानना है वो 12 बजे दूंगा, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कहीं से भी खराब ना हो। 12 बजे के बाद एक बार वो पॉइंट्स पढ़ के चले जाएंगे जब रास्ते में होंगे एग्जाम हॉल के, ताकि हम एक बार सेल्फ सिक्योर्ड रहे। आई विल सजेस्ट कि एग्जाम से कुछ 1-1.5 घंटे पहले, मतलब 2 से पहले 12:30-1 बजे के बाद आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि वो फिर माइंड को पुरानी पढ़ाई डिलीट करने में लगाएगा। और ऐसे ही कुछ जबरदस्त जबरदस्त बातें और भी हैं जो मैं इस टिप्स में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम का है, आपके फ्रेंड्स के लिए काम का है। मुझे लगता है जितने हमारे बच्चे क्लास कर रहे हैं वो तो ये करेंगे, ऑफ कोर्स करना ही चाहिए। पता नहीं और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बट ये तो मैं पक्का करूंगा और आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देने का कोशिश करूंगा। और आगे भी आपको अगर लगता है आपके फ्रेंड जो हमसे नहीं भी पढ़े उनको भी ये ज्वाइन करना चाहिए, प्लीज हेल्प देम आउट, बिकॉज मेनी पीपल इन दिस फुल
सीए करिकुलम आर अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, चाहे वो कैलकाटा हो, आउटसाइड कैलकाटा हो, पूरे इंडिया में इसका खौफ है। तो मैं तो बोलूंगा आपको कि जितना हो सके आप प्लीज इतना तो कर सकते हैं कि एक शेयर दबा दो, ताकि आपके जो रिस्पेक्टिव कॉलेज ग्रुप्स, रिस्पेक्टिव जो आपके फर्टिनिटी ग्रुप्स है और भी कहीं जगह है, ताकि वहां तक रीच चले जाए कि कोई को भी अगर काम आया तो यार दो दुआ आपको भी मिलेगी और मुझे भी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। तो दुआ का वेट कीजिए, बाकी आपको भी अगर दुआ मिलेगी तभी तो पास होगे दोस्त। तो होपफुली दुआ रहे आपके साथ हमारे भगवान की, और आप मेहनत करो। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ उस सेशन में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उस सेशन के लिए तैयार कीजिए, मैं हूं आपके साथ, आपको टेंशन लेने का नहीं है। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नवीन क्लासेस गाइस।